नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना, ईश्वर का नाम लेना, इन सभी चीजों को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर में आस्था रखकर पूजा पाठ करना बहुत ही आवश्यक है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पूजा पाठ के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। साथ ही कई ऐसी चीजों का वर्णन है जो हमारे पूजा घर में होनी अत्यंत ही आवश्यक हैं। इनमें से 3 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें पूजा घर में रखने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। ये तीनों चीजें अत्यंत ही पवित्र मानी गई हैं और पूजा घर में इन्हें रखने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही परिवार के सदस्यों को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता और हमें मानसिक शांति की प्राप्ति भी नहीं होती है। माना जाता है कि ऐसा वास्तु दोष के कारण हो सकता है और इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमें कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं पूजा घर से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो वास्तु शास्त्र में बताई गई हैं। पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, सबसे पहली बात, पूजा करते समय यह ध्यान रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी बात, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान आदि करके तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक जलाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें। सुबह पूजा से पहले नित्य भगवान को गंगा जल से नहलाकर कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। तीसरी बात, याद रखें कि भगवान के नैवेद्य को कभी भी पूजा से पहले चखकर उसे झूठा न करें। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को धूम बत्ती, अगरबत्ती या किसी भी पूजा की सामग्री को सूंघकर नहीं देखना चाहिए। यह शास्त्रों की दृष्टि से काफी अनुचित माना गया है। चौथी बात, दोस्तों, कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें पूजा घर में कभी नहीं रखना चाहिए, जैसे भैरव, शनिदेव, नटराज, माँ काली, इनकी मूर्तियां हमें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अथवा किसी भी देवता की खड़ी मूर्ति या क्रोध अवस्था में मूर्ति भी हमें कभी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक वातावरण बनता है। आइए जान लेते हैं उन 3 चीजों के बारे में जो हमारे पूजा घर में अवश्य ही होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दिवाली या नवरात्रि का पर्व हो या किसी प्रकार का उत्सव या मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा ही रहता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी पूजा में रोज ऐसा करते हैं तो उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग ही करें। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल चिपकाएं और मौली बांधें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर कलश को भगवान की दाईं ओर रखें और भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा भी अवश्य करें। यह कलश और इसमें भरा हुआ जल दूसरे दिन की पूजा तक ऐसा ही रहने दें। फिर पूजा घर में छिड़क कर बचा हुआ जल सूर्य देव को चढ़ा दें या तुलसी के पौधे में डाल दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाएगी और घर में अद्भुत ही शांति का एहसास आपको होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत ही आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए यदि आप पूजा घर में तांबे के एक छोटे से पात्र में गंगा जल भर के रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, तीसरी चीज है शंख। पूजा घर में शंख का होना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। शंख से निकलने वाली ध्वनि से संपूर्ण घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि तरंगे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं,
जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के पाप एवं दोष नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति उन्नति के पथ पर चलने लगता है। इसीलिए घर में नित्य ही शंख अवश्य बजाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण चीजें जो हमारे पूजा घर में अवश्य ही होनी चाहिए। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण लिखकर उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। साथ ही हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।